फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो यहां तक आपने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट और इसका कंटिन्यूअस भी आपने पढ़ लिया है तीनों टेंसेस का। अब इसके बाद जो आता है वो आता है परफेक्ट। ओके, परफेक्ट टेंस आता है। तो यहां पर क्या होता है कि कुछ काम होता है तो हम बात करते हैं, और जो कुछ काम हो रहा होता है अगर वो गतिशील अवस्था में है तो उसका जिक्र कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यदि कुछ काम हो चुका होता है तो वो आता है परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। यानी कि वे नाच रहे हैं होंगे, इस प्रकार के सेंटेंसेस आपने बना लिए थे और आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में किस प्रकार का सेंटेंस बनता है कि वह मदद करता है, ही हेल्प्स। कैसे बनाते हैं हम? ही हेल्प्स। मैं मदद करता हूं तो आई हेल्प, मैं मदद कर रहा हूं तो आई एम हेल्पिंग, इस प्रकार से बनाते हैं। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों का सेंटेंस आपको देखना है और उसको बनाना है। अब आपको वहां पर जो आप देखते हैं कि हेल्प हम जो वर्ब है वो यूज कर रहे हैं। हेल्प जो वर्ब है इसकी सेकेंड फॉर्म जो होती है वो होती है हेल्प्ड। क्या होती है? हेल्प्ड। और थर्ड फॉर्म भी होती है हेल्प्ड। ओके, तो इस प्रकार से जैसे कि यहां पर हम देखते हैं जो कि कट है, कट मीन्स काटना, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो भी कट है, इसकी थर्ड फॉर्म है वो भी कट है। तो इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म वर्ब की होती है। इतना आपको आई होप पता होगा। यदि नहीं पता है तो आपको इनको जानने की जरूरत है कि वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो यहां पर हमारा परफेक्ट टेंस जो है उसमें होने वाला है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। ओके, जैसे कि यहां पर होता है मैं मदद करता हूं तो आई हेल्प, मैं मदद कर रहा हूं तो आई एम हेल्पिंग। और यहां पर सबसे पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता देता हूं। हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज करेंगे हम। तो मैं सेंटेंस कैसे बनेगा हिंदी वाला वो देखिए, मैं मदद कर चुका हूं, मैं मदद कर चुका हूं, जो काम हो चुका है वह मदद कर चुका है, मेरा भाई मदद कर चुका है। इस प्रकार से आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से मैं के लिए सब्जेक्ट होगा हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब में से हम लिखेंगे हैव, आई हैव। सिंगुलर के साथ में हम यूज करते हैं हैज का, और प्लूरल के साथ में हम हैव का यूज करते हैं। तो आई हैव मदद कर चुका हूं तो इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो आई हैव हेल्प्ड, आई हैव हेल्प्ड। मतलब कि मैं जा चुका हूं तो आई हैव गॉन। ओके, मैं देख चुका हूं तो आई हैव सीन, वह देख चुका है तो ही हैज सीन। क्या है? वह देख चुका है। तो ही यहां पर सिंगुलर है इसलिए यूज होगा हैज का, ही हैज सीन, इस प्रकार से। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस होता है वो इसी प्रकार का बनता है, जो भी कुछ काम हो चुका होता है वो परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ओके, कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, कुछ काम हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं तो वो आ जाएगा कंटिन्यूअस में, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ाता हूं, अगर मैं आपको नॉर्मली एक बात बोल रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार से हम पास्ट का भी बनाएंगे और फ्यूचर का भी बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट भी बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट भी बनाएंगे। आज हमने बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा, उसका आंसर जरूर दूंगा। तो यहां पर आपको क्या करने की जरूरत है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यदि आपको परफेक्ट टेंस के की जानना है कि कुछ काम और किस प्रकार के काम होते हैं, जैसे कि पढ़ाना, तो मैं पढ़ा चुका हूं। यदि आपको बोलना हो ना कि मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं। अब आपको एक चीज याद करनी जरूरी है यहां पर। यदि आप बिगिनर हैं तो आपको मतलब जहां तक मुझे पता है आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में थोड़ी सी समस्या होने वाली है। तो आपको क्या करना है, जो वर्ब्स रहती हैं उनको पढ़ना है। जैसे कि यहां पर टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टीच, टॉट और टॉट, ये जो होती हैं ये होती हैं वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। अब यहां पर हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म का कि मैं पढ़ा चुका हूं तो
आई हैव, क्या बनाएंगे हम, आई हैव टॉट, यानी कि मैं पढ़ा चुका हूं। ओके, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इतने सारे मैंने बता दिए आपको ऑलरेडी, तो आपको नेगेटिव बनाना भी आ चुका होगा कि हम जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज करते हैं। तो आई हैव नॉट टॉट, ओके, मैंने नहीं पढ़ाया है, ओके, मैं नहीं पढ़ा चुका हूं, तो आई हैव नॉट टॉट, यानी कि मैंने नहीं पढ़ाया है। अगर आपको सब बोलना है तो आई हैव नॉट टॉट। मैंने नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन। मैंने खा लिया है तो आई हैव ईटन। इस प्रकार से, क्या मैंने खा लिया है तो हैव आई ईटन, क्या मैंने पढ़ा दिया है तो हैव आई टॉट। इस प्रकार से, क्या उसने पढ़ा दिया है तो हैज ही टॉट। इस प्रकार से आपको ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है। सो गाइज, थैंक्स यू वेरी मच यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही आप अच्छा कर पाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।